ईश प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है। आज वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। नीति वचन 24 अध्याय 10 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कह रहा है, यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे। विपत्ति के दिन यानी परेशानी के समय में, कष्ट के समय में, दुख के समय में, दिक्कतों के समय में कई बार ऐसी परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं जिनको हम अपनी शक्ति से नहीं हटा सकते। अपने आप उन परेशानियों को हम दूर नहीं कर सकते। वचन के अनुसार ना बल से ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सबको यानी मसीह की कलीसिया को परमेश्वर के सामर्थ्य में चलने की आवश्यकता है। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां ऐसी आती हैं जो बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के संभव नहीं है। जब तक परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, हम उन परेशानियों से, उन कष्टों से, उन तकलीफों से दूर नहीं हो सकते हैं। हम प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार प्रार्थना करने के बाद भी हमारा हृदय खाली होता है, हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाती है। जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं है, तब तक हम उन विपत्तियों पर, उन परेशानियों पर, उन कष्टों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कई बार बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, कई बार ठीक नहीं होती हैं। हम बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं, कई डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी करवाते हैं और समय बीतता चला जाता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। बजाय ठीक होने के परेशानियां और अधिक बढ़ती जाती हैं। वहाँ पर प्रियो, हमें उन दवाइयों की नहीं, हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रेरितों 1:8 पद में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। साक्षी यानी गवाह होगे, पृथ्वी के छोर तक। हम बिना पवित्र आत्मा के ना ही एक अच्छे गवाह बन सकते हैं, ना ही एक अच्छे बेटे और बेटियां बन सकते हैं। यदि हमें अपने जीवन को बदलना है प्रियो, तो परमेश्वर के पास आकर वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है। वचन क्या कह रहा है, यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति कम है। तू अपने आप को कमजोर समझने लगेगा। विपत्ति के दिन साहस नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के पास आना है। कई बार हम टूट जाते हैं, मन में कमजोर हो जाते हैं। प्रियो, यदि हमें इन बीमारियों पर, इन परेशानियों पर, इन कष्टों पर जय प्राप्त करनी है, इन समस्याओं पर जय प्राप्त करनी है। बहुत सारी समस्याएं कई बार आती रहती है, जाने का नाम ही नहीं लेती है। बहुत से भाई बहन हमारे कहते हैं, हमारे जीवन से तो समस्याएं दूर नहीं होती हैं, एक के बाद एक समस्या आती जाती है। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए, ताकि हमें इन समस्याओं से परमेश्वर बाहर निकाल दे। तो प्रियो, समस्याएं किसी भी रूप में आकर खड़ी हो जाती हैं। कई बार हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, विश्वास भी करते हैं, फिर भी समस्याएं होती हैं जीवन में। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हम अपने कोशिश में हम हार जाते हैं, दवाइयां लेते लेते हम परेशान हो जाते हैं,
डॉक्टर के पास जाते जाते हम परेशान हो जाते हैं और हमें छुटकारा नहीं मिलता है, हमें शांति नहीं मिलती है, हम शारीरिक तौर से कमजोर होने लगते हैं। आत्मा में प्रियो कभी कमजोर ना हो, समस्याएं कैसे भी हों, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य आप में कार्य करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को आत्मा से भर देना चाहते हैं। वो अपने लोगों को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। कई जगहों पर सफल होने के लिए परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं, सफलता देने के लिए, आशीष देने के लिए। ऐसे समय में प्रियो आप प्रार्थना करें। यदि किसी भी बात से आप परेशान हैं, आप अपने शक्ति को कम ना होने दें, कमजोर ना होने दें। वचन कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु आपको एक गवाह बनकर इस पृथ्वी पर रखना चाहते हैं। इसलिए विपत्ति के समय में हमें प्रार्थना करनी है। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। आपके परिवार में यदि कोई बीमार है, कोई दुख में है, कोई संकट में है, जैसा भी वचन में हमने बताया कि हम अपने आप कई समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसे दुख होते हैं जिनको हम अपने आप नहीं हटा सकते हैं, नहीं दूर कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है, तो हमें परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए उसके पास आना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसको समय देना पड़ेगा। पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। अपना कीमती समय परमेश्वर के चरणों में देना पड़ेगा। प्रियो, कतई आप परेशान ना हो, आप कतई दुख में ना आए, अपनी आत्मा में कमजोर ना हो। परमेश्वर से प्रार्थना करें और नित्य आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूं कि परमेश्वर आपको आशीषों से भर दे। जैसा कि आज वचन पढ़ा कि वो आपको एक गवाह बनाकर इस पृथ्वी पर रखे। पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे, तुम मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह के नाम से हम सब एक अच्छे गवाह बनकर खड़े होंगे। आप नित्य प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देना चाहते हैं। आप आत्मा में तैयार हो जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। वचन के अनुसार आप प्रार्थना कीजिए, आप विजयी होंगे। आप बीमारी से भी छुटकारा पाएंगे, कष्ट से भी छुटकारा पाएंगे, संकट से भी छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य आप में कार्य करेगा। आप विजयी होंगे, आप आनंदित होंगे, आपका जीवन शांति से भरा हुआ होगा। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं पिता। हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहनों को खुदाबंद हालेलुया एक अद्भुत गवाह बनाकर आप इस पृथ्वी पर खड़ा करें खुदाबंद। हालेलुया। पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे, ऐसा वचन बताता है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक कष्ट प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहन प्रभु जी कई बार बड़ी लंबी लंबी बीमारियों से ग्रसित होते हैं खुदावंद। हालेलुया। वो थक जाते हैं इलाज कराते कराते, वो निराश होने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर तू निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमारी चंगे हो जाते हैं, हर एक दुख दूर हो जाते हैं, हर एक कष्ट दूर हो जाते हैं। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के
नाम में चंगाई है। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है, हालेलुया, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहनों को खुदावन आप आशीष दीजिए, आप उनको बढ़ाइए, उनके परिवार में प्रभु जी सुख और शांति को लेकर आइए। प्रभु जी हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए खुदावन। हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन जो सेवा का कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उनके सेवकाई में प्रभु जी उनको आशीष दीजिए, उनको बढ़ाइए परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। हम विजयी होंगे, अवश्य विजयी होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना मांगते हैं विश्वास के साथ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।